बताता हूं कि एमआईएम के खात्मे का क्या रास्ता है। सीमांचल के लोगों को उसका हक दे दो। यहां पर आपने वादा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। यहां पर महानंदा बेसिन का आप रीएस्टिमेटिंग करके यहाँ पर काम शुरू करा दो। अलीगढ़ का मामला इल्तवा का शिकार है, उसको करा दो। यहाँ की बस्तियां कट रही हैं, उनको बचा दो। मैं तो अपने कत्ल के साजिश में खुद शामिल हूँ, उनको रास्ता बताता हूँ, तो वो ये काम कर दें, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमांचल से ज्यादा कहीं पलायन नहीं है, सीमांचल से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं नहीं हो रही है। सीमांचल में नाखानदगी की वजह से हमारे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, है ना, बेटियां बाजारों में बिक रही हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात है क्या हमारे लिए कि सीमांचल के लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। ये दिल्ली में, पंजाब के खेतों में, हरियाणा के कीचड़ में सनकर ये गल्फ में जाकर कमा के लाते हैं, तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चे माँ के लिए नहीं लाते हैं। बिहार सरकार को 30% ये टैक्स देते हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों के मसाइल पर मुंह नहीं खोलती, उनको दुश्मनी है। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां भी अब मुसलमानों का नाम, मुसलमानों का के मसाइल पर, उर्दू के मसाइल पर बोलते हुए शर्माने लगी है, डरने लगी है, घबराने लगी है। सीमांचल की जन जन गवाह है, सीमांचल के जन जन गवाह हैं, सीमांचल का कन कन गवाह है, सीमांचल के ईमानदार मीडिया के साथियों आप लोग गवाह हो कि उस वक्त तेजस्वी जी ने खुद कहा था, ठाकुरगंज में खुद कहा था, जो कि अररिया में, कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल आयोग का गठन करूंगा। सरकार बने तो 7 महीने हो गए, है ना। 7 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन औरत की उम्मीद तो नजर आती है ना। यहाँ तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है ना। आए थे अभी महागठबंधन की रैली में, क्यों नहीं बोले? उस वक्त बोले थे कि हैदराबादी भाईजान को बिरयानी खिलाकर भेज दीजिए, चाय के बागात की उनको सैर करा दीजिए, वोट हमको दीजिए। आपको दे भी दिया ठाकुरगंज में, है ना, और आपका हमको जबह करके आपने सरकार भी बना ली। तो सीमांचल के वैसे ही ना सरकार बनी। सीमांचल के इन 4 एमएलए को यहाँ के मैंडेट के खिलाफ एमआईएम से तोड़कर आप नहीं ले जाते तो आपकी तो सरकार नहीं बनती। तो गोया हमारे लाश पर ही सरकार बनी है, तो फिर हमारे मुद्दों का हल क्यों नहीं करते हो? तो फेंक दिया। वैसे साहब कब तक आ रहे हैं सर? वो वैसे साहब हम समझते हैं कि अनकरीब आ जाएंगे वो, और उसी सिलसिले में हम लोग चाहते हैं कि वो आए, तो उनका पुरज़ारा इस्तकबाल होना चाहिए। यहाँ के इश्यूज पर बात करते हैं। आप बीजेपी से अपने आप को, अगर वो काला कौवा को लिख दे, अगर कोई ये सफेद कौवा सफेद हो जाएगा क्या, है ना? कोई काला कलोटा आदमी अपने आप नाम रख दिया घोड़ा लाल, तो घोड़ा हो जाएगा क्या? जदयू सेकुलर हो गई, जदयू सेकुलर हो गई। आप लोग भी भाग जाते हैं कि सेकुलर, वो कह दिया अपने आप को सेकुलर हो गया। मैं खाना से कोई निकल के कहेगा कि मैं पंडित हूं, मैं मुल्ला हूं, तो मान लीजिएगा उसको। लौकी पर गिरे चाकू या चाकू पर गिरे लौकी, कटना है लौकी को। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अवैसी साहब एक बात अक्सर कहते हैं कि सेकुलरिज्म की सड़ी हुई लाश के लिए सिर्फ मेरा कंधा नहीं है, सेकुलरिज्म सबकी जरूरत है। इस मुल्क में मस्जिद के मीनारों की हिफाजत जरूरी है, तो मंदिर के कलश की भी जरूरी है। अच्छा, इम्तियाज जलील साहब धरना में बैठे हैं तो कोई नहीं है, ये एमआईएम का आदमी ही नहीं बैठता है भाई, है ना, कोई नहीं। तो हम लोग को कोई नहीं में नहीं, है ना, सब जगह ये लोग सिर्फ उन्माद फैला रहे हैं। इन लोगों को मुसलमान के नाम से चिढ़ है, मुस्लिम तहजीब से चिढ़ है, उर्दू जबान से चिढ़ है, लाल किला की फसील से चिढ़ है ना। तो मैं कहता हूं कि हिंदू नाम दिया हुआ भी किसका है? हिंदू नाम दिया हुआ भी तो फारसी का है, तो उसको भी हटा दो ना, उसको भी क्यों नहीं हटाते हो, है ना। मैं सारे हिंदुओं को बदनाम नहीं कर सकता, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो लोग, सेकुलर पार्टी को इसकी जरूरत ही नहीं है। सेकुलर पार्टियां खुद चाहती हैं कि बीजेपी तलवार लेकर निकले और हम इसको डराएं कि तुम मेरे झोले में आ जाओ। सर, आज का जो ये मीटिंग जो रखा गया आपकी तरफ से, क्या मकसद क्या था इस मीटिंग का? नहीं, पार्टी की हमारी मीटिंग सीटिंग चलती ही रहती है, क्योंकि अभी पार्टी में मेंबर साजी की मुहिम चल रही है और बहुत दिनों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आने का प्रोग्राम बन रहा है। और पिछले दिनों में चूंकि हमारे एमएलए लोग जो थे, वो प्रोग्राम उस वक्त तय हो पा रहा था, इन लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो अब तो मैं हूँ तनहा और उनका प्रोग्राम होना है और काफ़ी वर्कर्स का, आवाम का मुतालबा है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक मरतबा सीमांचल वो आए, उनकी शदीद ख्वाहिश भी आने की है। महारैली का जवाब तो कहीं नहीं होगा ये आपके जो? अब देखिए, महारैली और महारैला का जवाब तो हम लोग अवैसी साहब के आने से क्या देंगे? यहाँ की जनता ही दे चुकी है कि महारैली में लोग उम्मीद गए थे महा आशाओं के साथ और वहाँ से लौटे हैं महानिराशा के साथ। तो जनता ने खुद ही उनको जवाब दे दिया है कि तुमने बुलाया था कि ये उम्मीद थी कि शायद सीमांचल के मसले के पर कोई बात करोगे, लेकिन फिर वही बीजेपी का खौफ और फिर तुम्हारे झोले में वोट, वही पुराना कारोबार। इसलिए जनता दे चुकी है, उसका जवाब नहीं।
हमारा तो असल मसला है कि हम सीमांचल की बेबसी और लाचारी के खिलाफ लड़ते हैं, सीमांचल के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ते हैं। पूरे बिहार में जो मजलूम आबादी है, दलित आबादी है, वंचित और शोषित आबादी है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात हम लोग सड़क पर भी, यही बात सदन में भी, यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में और मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क में कर रहे हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब किशनगंज का दौरा करेंगे, जानकर खुशी हुई। क्या किशनगंज वासियों को, सीमांचल वासियों को सौगात भी देकर जाएंगे? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, उनके कई चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, हम लोग की पार्टी की तरफ से जीतने के बाद भी लगभग 50 लाख रुपए का, आपको याद होगा कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन, मेडिसिन और दूसरी चीजें जो हैं कोरोना काल में वो किया। आप लोग ये कभी सवाल पूछे कि राजद के लोग खबर भी पूछने आए, कांग्रेस के लोग खबर भी पूछने आए? जो बरसरे इख्तियार पार्टी रही उसने सीमांचल के बेरोजगार जो लौट के आए उनकी खबर भी पूछी? आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जब सैलाब में डूबे लोग तो करोड़ों का रिलीफ का काम किया, करोड़ों रुपए का यहाँ पर मेडिसिन कैंप लगाया। क्या इन लोगों ने किया? यकीनन है कि हमारे सदर को सीमांचल से खास मोहब्बत है, सीमांचल के लोगों के लिए उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ के गुर्बत, नाखानदगी और यहाँ के बीमारों की खिदमत की जाए। अनकरीब हम लोग समझते हैं कि वाले लोकसभा की तैयारी समझा जाए क्या इस रैली में? नहीं, तैयारी हमारी लोकसभा और राज्यसभा की या विधानसभा की तैयारी नहीं, हमारी लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई को मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। सीमांचल के मसले का हल कर दो। बल्कि मैंने तो पैगाम भी दिया इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के महागठबंधन को कि आए हो 25 तारीख को आपने महारेला किया, आपका निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर आपका था। बीजेपी एक बहाना था, MIM पर असल निशाना था। तो मैं तो कहता हूं कि MIM से अगर आप परेशान हो भाई तो आप खुद ही कर लो ना। मैं बताता हूं कि MIM के खात्मे का क्या रास्ता है। सीमांचल के लोगों को उसका हक दे दो। यहाँ पर आपने वादा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो। यहाँ पर महानंदा बेसिन का आप रीएस्टिमेटिंग करके यहाँ पर काम शुरू करा दो। अलीगढ़ का मामला इल्तवा का शिकार है, उसको करा दो। यहाँ की बस्तियाँ कट रही हैं, उनको बचा दो। यहाँ पर जो पुलों का मसला है, पुलों के मसाइल हमारे हल कर दो। ये इशूज को अगर आप हल कर दोगे तो MIM की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो अपने कत्ल के साजिश में खुद शामिल हूँ, उनको रास्ता बताता हूँ, तो वो ये काम कर दें, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज 75 सालों से हमारे मसाइल जू के तू हैं। हमसे टैक्स के पैसे लेकर दिल्ली और पटने को सजा रहे हैं। पटने में गंगा पर 3-3 किलोमीटर पर पुल बन रहा है और हमारे यहाँ मानंदा, डोक, कनकई, मेची, परमान पर 40-40 किलोमीटर पुल नहीं है। कल ही मैं पोहाखाली का दौरा किया, वहां पर बस्ता के लोगों ने बताया कि मेरे घर से दूरी है किशनगंज की 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और मुझको भाया आना पड़ता है अगर ठाकुरगंज तो 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। भाया पोहाखाली भी मेरा 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो ये जो जुल्म है, ये जो ज्यादती है, अमोर में देख लीजिएगा, खाड़ी से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की दूरी पर है अमोर का ब्लॉक और आना पड़ रहा है उसको 40 किलोमीटर की दूरी पर। किशनगंज की दूरी अगर बन जाए मानंदा पर ब्रिज तो 20 किलोमीटर पर किशनगंज पहुंच जाएंगे, उनको आना पड़ रहा 60 किलोमीटर आना पड़ रहा है। मटियारी का हाल देख लीजिए, निसंदरा का हाल देख लीजिए। तो ये सारा मसाइल जो है, मसाइल तो मुंह खोले पड़े हुए हैं। सीमांचल से ज्यादा कहीं पलायन नहीं है, सीमांचल से ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहीं नहीं हो रही है। सीमांचल में नाखानदगी की वजह से हमारे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, है ना, बेटियां बाजारों में बिक रही हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात है क्या हमारे लिए? सर, पिछले दिनों से सीमांचल में एक मामला बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो वीजा गिरोह है, जो गलत वीजा देकर लोगों को विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार, जिन लोगों की सरकार है वो कह रहे हैं कि जनता का राज है। जनता के राज में इस तरह से गलत वीजा का जो सक्रिय गिरोह चल रहा है, उसके लिए आपके तरफ से कुछ किया जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि सीमांचल के लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। ये दिल्ली में, पंजाब के खेतों में, हरियाणा के कीचड़ में सनकर ये गल्फ में जाकर कमा के लाते हैं, तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चे माँ के लिए नहीं लाते हैं। बिहार सरकार को 30% ये टैक्स देते हैं। तो टैक्स के पैसे से तो लेबर वेलफेयर क्यों नहीं ऑफिसर्स इसके काम कर रहे हैं कि हमारा लेबर कहाँ जा रहा है, उनका कहाँ शोषण हो रहा है, उनका कहाँ दोहन हो रहा है। हमने असेंबली में आवाज़ उठाई थी। तो पिछले दिनों में एक्सीडेंटल केसेस में कहीं भी हादसा हो जाएगा तो मजदूरों को उसके घर पहुंचाने का कानून आया। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि हमारा मजदूर चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नेचुरल डेथ हो, उसको हर हाल में सरकार उसके घर तक पहुंचाए। मजदूर की बीवी रोती है उस वक्त, वो कोहराम मचाए हुए घर में, उसके लाश को घर में नहीं पहुंचाइएगा। देश के सरहदों की पहरेदारी करते हुए जितना कीमती हमारा देश का सिपाही है, आर्मी का नौजवान है, उतना ही ये कीमती हमारा नौजवान है जो हमारे आर्मी के तनख्वाह के लिए कमाने के लिए जा रहा है। तो उनके लिए भी आप एक सा व्यवहार करो ना। बड़े लोगों को अमेरिका भेजोगे इलाज कराने के लिए, सरकारी स्पॉन्सर्ड,
मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जिनके इलाज पर करोड़ों रुपया खर्च होगा। आज जो बेचारा गरीब दिहाड़ी जिनको मजदूरी नहीं दे पाते हो, वो मरेगा भी तो उसकी लाश भी नहीं पहुंचाओगे। ये हमारा मुतालबा और ये हमारी लड़ाई है। इन्हीं मुद्दों पर तो बात करने के लिए हम लोग एमआईएम वजूद में आई है, नहीं तो एमआईएम की जरूरत क्या है। सर, इमारत शरिया के जो नायब है वो कहीं ना कहीं आप लोग को फायदा पहुंचाने वाली बात बोले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तो पहले से मुसलमानों को अनदेखा कर रही है, लेकिन सेक्युलर पार्टियां भी अब अनदेखा कर रही है। सर, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, फायदा और नुकसान से इसको मत जोड़िए, इसको हकीकत बयानी से जोड़िए कि बीजेपी तो मुसलमानों के मसाइल पर मुंह नहीं खोलती, उनको दुश्मनी है। लेकिन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां भी अब मुसलमानों का नाम, मुसलमानों का के मसाइल पर, उर्दू के मसाइल पर बोलते हुए शर्माने लगी है, डरने लगी है, घबराने लगी है। आपने नहीं देखा जिस मौलाना आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू और गांधी की रहनुमाई की मुल्क की आज़ादी में, जिस मौलाना ने कुरान की तफसीर को लिखना बंद कर दिया और रांची में उसको कैदोबंद में डाल दिया गया, जेल के सलाखों में जो मौलाना आज़ाद गए, अभी जो नेशनल कन्वेंशन हुआ कांग्रेस का, वहां पर किसी मुस्लिम लीडर की तस्वीर तक नहीं थी। आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। चाहे गुलनाज हो, चाहे सनोबर मारी गई हो, या अभी बाबर की का कत्ल हुआ, मॉब लिंचिंग हुई हो, अभी फैयाज का मॉब लिंचिंग हुई हो, किसी सेकुलर पार्टी ने आवाज उठाई? अगर आवाज उठाई तो एमआईएम ने उठाई। एमआईएम ओहदे के नहीं लड़ती, सरकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, मंत्रालय की लड़ाई नहीं लड़ती। एमआईएम लड़ती है ये मुल्क शांति का मुल्क हो, ये मुल्क इंसाफ का मुल्क हो, सबको जीने का, सबको बसने का बराबर हक मिले। इंसाफ की बात अगर कोई करता है तो हम करते हैं। और जो कुछ भी मौलाना शमशाद रहमानी साहब ने कहा, हजरत ने बहुत कुछ हक कहा है। नायब अमीर शरीयत है हमारे, वो हम उनके जुमले को एहतराम और कदर की नज़र से देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि साहब ये जुमला, मैंने कहा कि रही एक आलिम दीन के जुमले सुनो जरा। मैं जो कहता हूं तो मेरे जुमले को सियासी समझते हो। आखिर कैसी ज़र्ब लगी है हमारे शरिया को। हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू दुनिया से रुखसत हो गए। जिस लोग पहले इमारत शरिया को वक़ार देते थे कि चीफ मिनिस्टर चलकर वहां जाते थे, लेकिन हजरत मौलाना को लोगों ने सेक्रेटरीट तक पहुंचा दिया और उर्दू के टीचरों का मसला आज तक हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हल हुआ? कल तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे तो एक बात थी कि बीजेपी नहीं हल होने देती है, लेकिन आज तो सबसे चैंपियन सेकुलर की पार्टी है वो है राजद। तो राजद क्यों नहीं हल करा रही है? उर्दू के टीचर क्यों वो डंडा खा रहे हैं? एक मदरसे में गबन का मसला पाया गया, 609 की तनख्वाह बंद कर दी। ये गरीब कौन बनता है आलिम? अमीर का कबीर का बेटा बनता है, अमीर का कबीर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है ना, यूपीएससी का एग्जाम देता है। बेचारे गरीबों के बच्चे मदरसे में मौलिम बनते हैं, इसी देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपने उसकी तनख्वाह रुकवा दी है। आपने 2459+1 की तनख्वाह की बात कही थी, अभी आपने कुछ 850 को दिया है, बाकी सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ताली पिटवाते हैं सिर्फ 4 को देकर के, और आप लोगों को पता नहीं है कि मदरसे के इन टीचरों का कितना शोषण हुआ है। इंक्वायरी के नाम पर क्यों इंक्वायरी? 2 बार इंक्वायरी क्यों? पहली इंक्वायरी भी गई थी आपकी तो बीओ शामिल था, डीओ शामिल था उसमें। अगर वो इंक्वायरी गलत है तो बीओ और डीओ को लटकाने का काम करो, मदरसे के टीचरों को परेशान मत करो, ये होना चाहिए। लेकिन आपका डीओ हर साल, हर महीने में जब भी इंक्वायरी का मामला होगा 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख मदरसे वाले से ले लेगा। कोई झूठी रिपोर्ट दे देगा, कोई सही रिपोर्ट देगा, अब परेशान करेगा। एक कमेटी के लिए 3-3 बार, मेंबर का अलग फीस, डीओ की अलग फीस, आप पिसा जाए बेचारा ये गरीब मौलवी। सर 2020 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमांचल में आकर के कहा था कि सीमांचल के विकास के लिए सीमांचल काउंसिल आयोग का गठन किया जाएगा। अब सत्ता सीमांचल की जन गवाह है, सीमांचल के जन गवाह हैं, सीमांचल का कन गवाह है, सीमांचल के ईमानदार मीडिया के साथियों आप लोग गवाह हो कि उस वक्त तेजस्वी जी ने खुद कहा था, ठाकुरगंज में खुद कहा था, जो कि अररिया में, कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल आयोग का गठन करूंगा। सरकार बने तो 7 महीने हो गए, है ना। 7 महीने में बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन औरत की उम्मीद तो नजर आती है ना। यहाँ तो कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है ना। आए थे अभी महागठबंधन की रैली में, क्यों नहीं बोले? उस वक्त बोले थे कि हैदराबादी भाईजान को बिरयानी खिलाकर भेज दीजिए, चाय के बागात की उनको सैर करा दीजिए, वोट हमको दीजिए। आपको दे भी दिया ठाकुरगंज में, है ना। और आपका हमको जबह करके आपने सरकार भी बना ली। तो सीमांचल के वैसे ही ना सरकार बनी। सीमांचल के इन 4 एमएलए को यहाँ के मैंडेट के खिलाफ एमआईएम से तोड़कर आप नहीं ले जाते तो आपकी तो सरकार नहीं बनती। तो गोया हमारे लाश पर ही सरकार बनी है, तो फिर हमारे मुद्दों का हल क्यों नहीं करते हो? ये नहीं करेंगे, इनकी नीयत साफ नहीं है ना। तो इसी की लड़ाई तो हम लड़ते हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं वजीर बनने की,
वजीर बनना था तो कब बनते? हमने जूते की ठोकर पर वादार को रखा, टिकट को फेंक दिया। वैसी साहब कब तक आ रहे हैं सर? वो वैसे साहब हम समझते हैं कि अनकरीब आ जाएंगे वो, और उसी सिलसिले में हम लोग चाहते हैं कि वो आए तो उनका पुरज़ारा इस्तकबाल होना चाहिए। यहाँ के इश्यूज पर बात करते हैं। जेडीयू हो या फिर एनसीपी, दोनों सेकुलर पार्टियां हैं, दोनों ने नागालैंड में बीजेपी को समर्थन दिया, किस तरह देख रहे हैं? अच्छा, कैसे सेकुलर? आप बीजेपी से अपने आप को अगर वो काला कौवा को लिख दे, अगर कोई ये सफेद कौवा सफेद हो जाएगा क्या? है ना? कोई काला कलोटा आदमी अपने आप नाम रख दिया घोड़ा लाल तो घोड़ा हो जाएगा क्या? नाम से होगा ना काम से होगा। ये 20 साल 25 साल से बीजेपी से गले मिला करके लोग रहते रहे। जदयू सेकुलर हो गई, जदयू सेकुलर हो गई। आप लोग भी भाग जाते हैं कि सेकुलर, वो कह दिया अपने आप को सेकुलर हो गया। मैं खाना से कोई निकल के कहेगा कि मैं पंडित हूं, मैं मुल्ला हूं, तो मान लीजिएगा उसको, है ना? सबसे बड़े तो यही लोग हैं। रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को जिसने घर तक पहुंचाया है उसका नाम जदयू है। और उनका मामला तो पिछले दिनों में भी देखे हैं कि इन लोगों को कोई बैर नहीं है। मामला तो सिर्फ माइनॉरिटी का, दलित का है। लौकी पर गिरे चाकू या चाकू पर गिरे लौकी, कटना है लौकी को। तो मामला तो हमारा खराब होना है, उनको तो हलवा रोटी से मतलब। वो चले जाए इसके साथ, एनडीए के साथ, तो डबल इंजन की सरकार, और आ जाए राजद के साथ तो सेकुलर सरकार। कहीं से भी सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर ये धोखा है, फ्रॉड है। जिस कौम को दुनिया में इज्जत से जीना है, भीख मांगकर नहीं जीना है, उसको अपनी ताकत पर लड़ना है। इन लोगों का चेहरा देख लीजिए, अभी इनके एमएलए गए कि नहीं? खुद कितने लोग गए एमएलए छोड़ करके, इनको कांग्रेस के लोग कितने छोड़ करके उनके गए हैं। एनसीपी का तो पुराना रिश्ता उनसे रहा है। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अवैसी साहब एक बात अक्सर कहते हैं कि सेकुलरिज्म की सड़ी हुई लाश के लिए सिर्फ मेरा कंधा नहीं है, सेकुलरिज्म सबकी जरूरत है। इस मुल्क में मस्जिद के मीनारों की हिफाजत जरूरी है तो मंदिर के कलश की भी जरूरी है। हम तो सबकी बात करते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर मस्जिद को तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं वो सेकुलर हो जाते हैं। ये बात ताज्जुब की है। सर, इस रैली का नाम क्या है? अब रैली, अभी तो हम लोग का मशवरा हो रहा है। अब रैली होगी, पहले उनका प्रोग्राम तय हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम की क्या नौयत होती है, वो एक दिन के लिए आ पाते हैं, 2 दिन के लिए आ पाते हैं, उसी एतबार से हम लोग प्रोग्राम तय करेंगे। सर, देश में मतलब कि जगह जगह पर नाम चेंज का मतलब एक दौर चल पड़ा है। हाँ। इसको रोकने वाला, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, क्या बोलेंगे सर? अच्छा, इम्तियाज जलील साहब धरना में बैठे हैं तो कोई नहीं है? ये एमआईएम का आदमी ही नहीं बैठता है भाई, है ना? कोई नहीं, तो हम लोग को कोई नहीं में नहीं है ना? सब जगह ये लोग सिर्फ उन्माद फैला रहे हैं। इन लोगों को मुसलमान के नाम से चिढ़ है, मुस्लिम तहजीब से चिढ़ है, उर्दू जबान से चिढ़ है, लाल किला की फसील से चिढ़ है ना? तो मैं कहता हूं कि हिंदू नाम दिया हुआ भी किसका है? हिंदू नाम दिया हुआ भी तो फारसी का है, तो उसको भी हटा दो ना। उसको फिर क्यों नहीं हटाते हो, है ना? मैं सारे हिंदुओं को बदनाम नहीं कर सकता, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो लोग, सेकुलर पार्टी को इसकी जरूरत ही नहीं है। सेकुलर पार्टियां खुद चाहती हैं कि बीजेपी तलवार लेकर निकले और हम इसको डराएं कि तुम मेरे झोले में आ जाओ, है ना? ये सियासी जो तलवारें निकलती है ना अल्फाज में, ये दरअसल चाहते ही है ये लोग, सेकुलरिज्म के लोग। सेकुलर लोग, आप अमित शाह आए पूर्णिया, उसने अपनी हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी बात की मशवरा किया, और उसके बाद आगे गठबंधन के लोग, देखो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। रात को देखते हैं के बारे में बोला था कि हाँ, अरे हाँ, इशारे के नाम है। अरे पूरी मीटिंग है तो हम लोग के खिलाफ तैयार, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बीजेपी बहाना, असल में एमआईएम निशाना, है ना? वो आए ही थे इसी काम के लिए, है ना? तो हमने कहा कि मेरे लिए तुम्हारे लिए क्यों करते हो? मैंने तो आपको कहा ना, ये मुद्दों को हल कर दो, एमआईएम खुद खत्म हो जाएगी। सर, आखिर में एक सवाल, मदरसा बोर्ड का जिक्र किया आपने, अब्दुल सलाम अंसारी साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि सबसे ज्यादा मदरसा अगर कहीं तो सीमांचल में है। क्या सीमांचल में किसी व्यक्ति के अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि उन्हें मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता था? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरी निज़ाम में चेयरमैन नौकरशाहों को नहीं, चेयरमैन आवाम के दरमियान में से सेकुलर हो, रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, एजुकेशन में जिनका काम हो, उनका होना चाहिए। एक आदमी जिसको जो सरकारी तौर पर नौकर है उसको आपने चेयरमैन बना भी दिया, वो सरकार के मातहत होगा, बहुत ही ऑटोनोमस फैसला लेने में उसके लिए दिक्कत होगी। तो बहरहाल ये फैसला तो अभी वक्ती तौर पर इनका है, जल्दी से चेयरमैन बाहर करें, हम लोग का दबाव है। इन लोगों की नीयत सही नहीं है मियाँ, इन लोगों की नीयत सही नहीं है। हिंदी परामर्शदाता कमेटी को 6 महीने के अंदर में गठन कर देते हैं, और उर्दू मशावरती कमेटी को 6 साल से गठन नहीं कर रहे हैं, है ना? नीयत साफ नहीं है। फारसी को खत्म कर दिया, उर्दू को भी मिटाया जा रहा है ना? उर्दू भूल रहे हैं, जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू है, वो उर्दू लिखना पढ़ना भूल रहे हैं, उर्दू के टीचर बहाल नहीं हो रहे हैं। 80,000 से ज्यादा उर्दू के टीचरों की जगह खाली है। हर थाना में उर्दू दारोगा की बात कही गई, हर रजिस्ट्री ऑफिस में उर्दू की बात कही गई। आज से 25 साल पहले हर रजिस्ट्री ऑफिस में उर्दू का मुहर्रिर था, उर्दू रीडर था, लेकिन आज कहीं भी नहीं है। आज उर्दू में रजिस्ट्री बंद है। तो आप लोग खुद बोलिए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है कि नहीं है।
अगर सच है तो सच्चाई की तायद कीजिए। आप लोग तो नकली सेकुलरिज्म का फोटो दिखा दिखा के खबर बनाते हैं, और जो बात सीमांचल के लिए हम लोग बोलते हैं उसको छापते ही नहीं आप लोग।